हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटिव बग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखे गए एक ऑर्गेनिज्म फिशुला हेपेटिका की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करें। लास्ट वीडियो में हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिशुला हेपेटिका को हम द शीप लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। क्यों फिशुला हेपेटिका को शीप लीवर फ्लूक कहते हैं? क्योंकि ये जो फिशुला हेपेटिका है एक पैरासाइट है और ये शीप के लीवर में पैरासाइट के फॉर्म में रहता है, तो इस कारण ही हम इसको शीप लीवर फ्लूक कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फिशुला हेपेटिका को फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखा गया है, क्लास ट्रिमेटोडा, ऑर्डर डाइजीनिया क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट करता है। प्राइमरी जो होस्ट है वो है शीप और जो सेकेंडरी होस्ट है वो है स्नेल। जीनस है फिशुला और स्पीशीज़ है हेपेटिका। एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो जीनस के नीचे अंडरलाइन करते हैं और स्पीशीज़ के नीचे भी अंडरलाइन करते हैं। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है? कैपिटल होता है, जबकि स्पीशीज़ का जो हम फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल से लिखा जाता है। ये ICZN रूल के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर किया गया है, तो ये आप पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हैबिट एंड हैबिटेट। फिशुला हेपेटिका इज डाइजेनेटिक ट्रिमेटोड। फिशुला हेपेटिका एक डाइजेनेटिक ट्रिमेटोड है। ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट पे कंप्लीट करता है। जो प्राइमरी होस्ट है वो है शीप और जो सेकेंडरी होस्ट है वो स्नेल होता है। इट इज़ एन एंडोपैरासाइट इन द लिवर ऑफ शीप एंड कंप्लीट्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन इसके स्नेल। वही कहा गया है, ये एक एंडोपैरासाइट है, होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है और शीप के लिवर में प्रेजेंट रहता है और अपनी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट करता है किसके ऊपर? स्नेल के ऊपर। तो प्राइमरी होस्ट है शीप और जो सेकेंडरी होस्ट है वो है स्नेल। दस इट्स प्राइमरी होस्ट इज शीप एंड सेकेंडरी होस्ट इज ए फ्रेश वाटर स्नेल। जो प्राइमरी होस्ट है वो है शीप और जो सेकेंडरी होस्ट है वो है फ्रेश वाटर स्नेल। इट शोज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। जो फिशुला हेपेटिका है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। फिशुला हेपेटिका की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आ जाएगा शेप, साइज और कलर। बॉडी इज सॉफ्ट एंड फ्लशी। फिशुला हेपेटिका की बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है और कैसी होती है? फ्लशी होती है। इट इज़ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड लीफ लाइक। इसकी जो बॉडी है डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस से कैसी होती है? फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है और कैसे दिखाई देती है हमें? लीफ लाइक, पत्ते जैसी हमें ये दिखाई देती है। ये देखिए, ये फिशुला हेपेटिका का स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें जो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पर हमें फ्लैटेंड दिखाई दे रहा है और इसकी जो बॉडी लीफ लाइक हमें दिखाई दे रही है। इट्स एंटीरियर एंड इज़ ब्रॉड एंड राउंडेड वाइल पोस्टीरियर एंड इज़ नैरोअर। इसका जो एंटीरियर एंड है वो कैसा होता है? ब्रॉड, मतलब चौड़ा होता है और राउंडेड होता है, जबकि पोस्टीरियर एंड है वो कैसा होता है? नैरोअर होता है, पतला होता है। इट इज़ अबाउट 18 to 30 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 4 to 15 मिलीमीटर ब्रॉड। इसकी जो बॉडी है वो 18 से 30 मिलीमीटर तक लंबी हो सकती है और ब्रॉड, चौड़ी कितनी होती है? 4 से 15 मिलीमीटर तक। द कलर ऑफ इज स्लाइटली पिंकिश एंड द मार्जिन्स अपीयर टू बी ब्राउनिश और ब्लैक। फिशुला हेपेटिका के अगर हम कलर की बात करें तो इनका कलर जो होता है हल्का सा पिंकिश हमें दिखाई देगा और जो मार्जिन्स है, किनारे हैं, वो ब्राउनिश या ब्लैकिश हमें दिखाई देते हैं। तो हमने फिशुला हेपेटिका का शेप देखा, साइज देखा और कलर देखा। नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गन्स आर विजिबल बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल। फिशुला हेपेटिका के जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हम इजीली देख सकते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी वॉल है वो ट्रांसपेरेंट होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। फिशुला हेपेटिका का स्ट्रक्चर कैसा है? फर्स्ट है हेड, लॉब और सिफेलिक कोन।
the broad anterior end of the body is produced into a conical projection, the head lobe. अगर हम एंटीरियर एंड देखें बॉडी का, वो क्या होता है, प्रोजेक्ट हो जाता है कॉनिकल हमें दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या कह रहे हैं हम, हेड लॉब कहते हैं। इट बियर्स माउथ एट इट्स टिप, इसके टिप पे अगर हम देखें यहाँ पे माउथ प्रेजेंट रहता है। ध्यान से देखें, अगर ये जो है इंटीरियर एंड है, ये कैसा है, ब्रॉड है, और ये कैसा दिखाई दे रहा है, कॉनिकल, नुकीला हमको थोड़ा दिखाई दे रहा है, और इसके जो इंटीरियर एंड पे यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की तरफ माउथ प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है सक्कर्स। देयर आर 2 suckers, इंटीरियर और ओरल सक्कर इज कप शेप्ड एंड इट सराउंड्स माउथ। सक्कर्स, फिशुला हेपेटिका की बॉडी में हमें 2 सक्कर्स देखने को मिलते हैं, एंटीरियर और ओरल सक्कर। एंटीरियर साइड पे अगर हम देखें, ये हमें इसे ओरल सक्कर भी कहते हैं। ये कैसा है, कप शेप्ड हमको दिखाई देता है, और ये माउथ के चारों तरफ सराउंड रहता है, माउथ को घेरे रखता है। ओरल सक्कर इज सक्टोरियल ऑर्गन, इट हेल्प्स इन इंगेशन। ओरल सक्कर का जो काम है वो सक करना है, फूड को क्या करना, सक करना, या किसी फ्लूइड को सक करना होता है, और ये हेल्प करता है इंगेशन में, फूड के इंगेशन में। Posterior or ventral sucker is saucer shaped. It lies about 3 to 4 millimeter from oral sucker mid ventrally. जबकि हम posterior sucker, ये क्या है, posterior sucker है, इसे हम ventral sucker कहते हैं क्योंकि ये ventral side पर प्रेजेंट रहता है। ये कैसा दिखाई देता है हमें, saucer shaped का दिखाई देता है, और ये oral sucker से 3 से 4 मिलीमीटर की दूरी पर प्रेजेंट रहता है, और मिड वेंट्रल, मिड का मतलब होता है बीच में, और वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। इट इज़ अबाउट एन अपर्चर एंड इज ऑल्सो नोन एज एसिटाबुलम। इसमें कोई भी अपर्चर प्रेजेंट नहीं होता है, और हम इसको एसिटाबुलम भी कहते हैं। इट इज़ मीन्ड फॉर अटैचमेंट ओनली। ये जो वेंट्रल सक्कर है, ये फिशुला हेपेटिका की बॉडी को अटैचमेंट में हेल्प करता है, किसी सरफेस पर अटैच करने में हेल्प करता है। तो हमने देखा सक्कर्स के बारे में। फिशुला हेपेटिका की बॉडी में 2 सक्कर प्रेजेंट रहती है, एक एंटीरियर साइड पर जिसे ओरल सक्कर कहते हैं, और एक वेंट्रल सरफेस पर जिसे वेंट्रल सक्कर कहते हैं, या इसे एसिटाबुलम भी कहते हैं। नेक्स्ट है अपर्चर। Mouth is a terminal aperture present on the tip of oral cone and surrounded by the oral sucker. सबसे टिप पे देखें, अगर हम माउथ प्रेजेंट रहता है, ये जो है ओरल सक्कर्स के द्वारा घिरा रहता है। नेक्स्ट जो अपर्चर है, कॉमन जेनिटल पोर लाइज मिड वेंट्रली अ लिटिल इन फ्रंट ऑफ एसिटाबुलम। इनकी बॉडी में जेनिटल पोर प्रेजेंट रहता है, जो कि मिड का मतलब होता है बीच में, और वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं एसिटाबुलम के बिल्कुल सामने की तरफ। थर्ड जो अपर्चर देखने को मिलता है वो है अ सिंगल एक्सक्रीटरी पोर इज सिचुएटेड मिड वेंट्रली एट द पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड पे अगर हम देखें, मिड का मतलब होता है बीच में, और वेंट्रल सरफेस पर मिड वेंट्रली एक्सक्रीटरी पोर ये प्रेजेंट रहता है। ये 3 अपर्चर्स हैं, माउथ, जेनिटल पोर और एक्सक्रीटरी पोर। बॉडी वॉल, फिशुला हेपेटिका की बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। बॉडी वॉल इन फिशुला इज अडेप्टेड टू पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। हमें पता है फिशुला हेपेटिका क्या है, एक पैरासाइट है, तो उसकी बॉडी वॉल उसी तरह से अडेप्ट हो जाती है, अपने आप को इसी तरह से अडेप्ट कर लेती है। इट इज़ नॉन सिलिएटेड, ये नॉन सिलिएटेड होती है, लैक्स ऑफ एपिडर्मिस, इसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती है, एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। इनकी जो बॉडी वॉल है ये फॉलोइंग लेयर से मिलकर बनी होती है। वो लेयर कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है टिग्यूमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मस्कुलेचर एंड मेसेनकाइम। ये जो वो लेयर्स हैं जो फिशुला हेपेटिका का बॉडी वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। टेग्यूमेंट, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी वॉल। टेग्यूमेंट जो है बॉडी वॉल के सबसे आउटर मोस्ट में प्रेजेंट रहती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो कर रहा है, वैक्यूल्स।
इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं टेग्यूमेंट के अंदर। इट इज सिक्रेटेड बाय द सिक्रेशन ऑफ द टेग्यूमेंट सिक्रेटिंग सेल। ये जो टेग्यूमेंट है वो किसके द्वारा सिक्रेट होती है, किसके द्वारा बनती है, टेग्यूमेंट सिक्रेटरी सेल्स के सिक्रेशन से ये बनती है। इसका जो फंक्शन है वो क्या है टेग्यूमेंट का, इट इज़ थिक, ये मोटी है, टफ है एंड नॉट इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द होस्ट डाइजेस्टिव जूस। अब जो फेशियोला हेपेटिका है, जिस होस्ट के अंदर रह रहा है उसका जो डाइजेस्टिव जूस है उससे ये जो टेग्यूमेंट है वो अफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि ये थिक है और टफ है और आसानी से क्या नाम है ये ब्रेक नहीं होती है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, ये फेशियोला हेपेटिका की बॉडी को प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। जितना भी होस्ट का डाइजेस्टिव जूस है उससे प्रोटेक्ट करती है फेशियोला हेपेटिका की बॉडी को। नेक्स्ट जो लेयर है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज़ थिन नॉन सेलुलर लेयर, ये थिन होती है और नॉन सेलुलर होती है। थर्ड है मस्कुलेचर। इन फेशियोला द मसल्स ऑफ बॉडी वॉल आर अरेंज इन द फॉलोइंग 3 लेयर्स। फेशियोला हेपेटिका की जो बॉडी वॉल में जो मसल्स हैं वो कुछ लेयर में 3 लेयर में अरेंज्ड हो जाती हैं। जो आउटर लेयर है उस ऑफ सर्कुलर मसल, आउटर लेयर जो होती है वो सर्कुलर मसल्स की होती है। मिडल लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो मिडल लेयर है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अरेंज रहती हैं और जो सबसे इनर लेयर होती है उसमें डायगोनल मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो जो मसल्स हैं बॉडी वॉल में वो 3 लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं। जो आउटर लेयर है सर्कुलर मसल की, जो मिडल लेयर है लॉन्गिट्यूडनल मसल और जो इनर लेयर है डायगोनल मसल्स की। ये देख सकते हैं हम, ये फेशियोला हेपेटिका की जो बॉडी वॉल है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो सबसे आउटर जो लेयर है बॉडी वॉल की वो है टेग्यूमेंट। टेग्यूमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, इसमें पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना, माइक्रोविलाई इसमें प्रेजेंट है, पोर कैनाल प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम देखें टेग्यूमेंट के नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन देख सकते हैं हम। फिर है हमारी मस्कुलेचर आ जाती है। मस्कुलेचर में जो मसल्स हैं वो अरेंज हो जाती है 3 लेयर में। जो सबसे पहले जो है लेयर हो जाएगी वो सर्कुलर मसल्स हैं, ये सर्कुलर मसल्स अरेंज है। फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये हैं हमारी, इनको ये हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इसके ऊपर है हमारी ये सर्कुलर मसल्स। फिर सबसे अंदर की तरफ होती है हमारी डायगोनल मसल्स। तो ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर किसका, फेशियोला हेपेटिका की बॉडी वॉल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम। उसमें ये फॉलोइंग लेयर्स हैं अरेंज्ड रहती हैं। तो गाइस ये 3 लेयर्स हो गए, सबसे बाहर टेग्यूमेंट है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर मसल्स, 3 लेयर्स में अरेंज्ड रहते हैं। फिर नेक्स्ट है मेसेनकाइम। द स्पेस बिटवीन द मसल लेयर एंड बॉडी ऑर्गन इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड इर्रेगुलर यूनि और बाइन्यूक्लिएट सेल। मसल लेयर और जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो किसके द्वारा फिल्ड रहता है, एक फ्लूइड के द्वारा फिल्ड रहता है जिसे हम मेसेनकाइम कहते हैं। ये बाइन्यूक्लिएट या यूनिन्यूक्लिएट सेल्स भी हो सकती हैं। इट इज़ ऑफ मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। ये जो मेसेनकाइम है ये मेसोडर्मल से ऑरिजिनेट होता है। फंक्शन, मेसेनकाइम का फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज पैकिंग मटेरियल एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू दी बॉडी, टूट नहीं आएगा यहाँ पर, टू दी बॉडी। मेसेनकाइम क्या करती है, मटेरियल को पैक करती है, सब्सटेंस को पैक करती है और बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। मेसेनकाइम देखें, ये जो है मसल लेयर्स प्रेजेंट हैं, ये मसल लेयर और जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे उनके बीच में ये जो स्पेस है वो मेसेनकाइम के थ्रू फिल्ड रहता है और ये बॉडी को सपोर्ट का काम करती हैं। तो गाइज़ ये थे फेशियोला हेपेटिका की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर। अगर गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।